से वोडाफोन को सिर्फ अतिरिक्त एजीआर बकाया पर राहत मिलने से वोडाफोन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर 3 दिन में 15% से ज्यादा फिसल गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। लेकिन आप देखिए, वोडाफोन आइडिया आज एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है और लगातार जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से शुरुआती दौर में संकेत मिल रहे थे, उसके बाद एक इंपैक्ट हमें जरूर देखा था, एक कहीं ना कहीं रिबाउंड देखा था, लेकिन उसके बाद से पिछले दिनों से प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रकाश, लगातार वोडाफोन पर प्रेशर नजर आ रहा है, हमें बताइए पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कुछ दिन पहले, उसके फाइन प्रिंट के हिसाब से जो रिटन ऑर्डर आया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी थी सरकार को कि पॉलिसी रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें सरकार को आजादी होगी और उससे संबंधित रिलीफ मेजर्स लिए जा सकते हैं। जो रिटन ऑर्डर आया है उसके हिसाब से थोड़ी ट्विस्ट है। अगर आप इस आदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसमें ये जो ऑर्डर है वो एडिशनल एजीआर वेवर तक लिमिटेड है। यानी कि कंपनी ने जो इनिशियल पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस बात की मांग की थी कि जो एडिशनल एजीआर है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक है, उसके ऊपर वेवर की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2070 तक के वेवर की बात करें, एडिशनल एजीआर की बात करें, तो वो करीब करीब 9500 करोड़ रुपए के आसपास है। और इतना ही वेवर मिल सकता है अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हालांकि कंपनी ने अपने पिटीशन में बदलाव किया और उसके बाद ये मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि जो एंटायर इंटरेस्ट और पेनाल्टी है इंक्लूडिंग एजीआर, उसका वेवर चाहिए। और वो उस बात की उन्होंने आग्रह सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार को इस बात के लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि इस तरह के रिलीफ कंपनी को चाहिए सर्वाइवल के लिए। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात की इजाजत दी कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है, 40% से ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी हो गई है, ऐसे केस में सरकार पॉलिसी रिलेटेड मैटर में फैसले ले सकती है और सरकार को इस बात के लिए रोका नहीं जा सकता है कि वो अगर कोई पॉलिसी रिलेटेड फैसले जिसमें रिलीफ मेजर्स भी है, सपोर्ट भी है, अगर सरकार देना चाहती है तो कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाएगी, कोर्ट सरकार को नहीं रोकेगी। ये इस फैसले में कहा गया। इसका मतलब ये है कि रिलीफ है, लेकिन अब इसको किस परिप्रेक्ष्य देखा जाएगा, सरकार इस पर मत होगा। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर लीगल एडवाइस भी लेगी और आने वाले दिनों में जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद फैसले लेगी। लेकिन अभी तक अगर आप रिटन ऑर्डर के हिसाब से चले तो जो ये लिमिट है वो सिर्फ एडिशनल एजीआर तक है वेवर से संबंधित, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक है। जी बिल्कुल। तो एक राहत जरूर है, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें सरकार के भी आगे के कदम, और चूंकि सरकार इसमें तमाम लीगल एडवाइस भी ले रही है, उसका भी इंतजार करना होगा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो एक इम्पैक्ट डाल रही हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर पे। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और बाजार पर राय लेने से पहले जरा वोडाफोन चूंकि चर्चा चल रही है, तो रूपक, आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। एक तरफ पे जो शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, स्टॉक उस दिन चल भी रहा था। लेकिन वोडाफोन आइडिया आज अगर हम देखें तो लगभग आप देखिए 8% टूट चुका है। यहाँ से एक बार फिर उन्हीं लेवल्स पे आ गया है जिस रेंज में ये घूमता रहता है। यहाँ से क्या रणनीति रखी जाए? क्या अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए? अभी भी आपको लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है? हाँ जी, मुझे लगता है कि जो पिछले एक महीने 1 डेढ़ महीने का जो एक पॉजिटिव ट्रेंड था, जो उस ट्रेंड का ब्रेकडाउन है आज का दिन में और विद द राइजिंग वॉल्यूम, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बट अगर रिसेंट कंसोलिडेशन देखें तो उसका सपोर्ट दिख रहा है मुझे 8 रुपये के आसपास। तो 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 8 रुपये के नीचे एग्जिट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल होल्ड है। 8 रुपये के ऊपर नीचे नहीं जाता तो रिकवरी में 9 रुपये 45 पैसा तक आ सकता है ऊपर। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त। और हम बाजार पर भी राय लेंगे। इन सब के बीच में कुछ अहम खबरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, उस पर भी निगाह डालेंगे। लेकिन वोडाफोन आइडिया पर साफ तौर पर
प्रेशर बनता हुआ। आप देखिए जीपीआईएल को लेकर एक खबर आ रही है और इसकी वजह से इस खबर का इंपैक्ट स्टॉक पे नजर आ रहा है। लगभग 1.5% से ऊपर स्टॉक चलता हुआ। आपको बता दें कि जो ताज़ा डेवलपमेंट है उसमें आयरन और पैलेंट प्लांट में कामकाज दोबारा शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार जो सिलतरा रायपुर प्लांट था उसमें कामकाज को लेकर जो भी चुनौतियां थीं वो सब अब दूर कर ली गई और दोबारा कामकाज शुरू हो गया है। गोदावरी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जाता है। इस बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल जरा लौटते हैं अपने एक बार फिर से शोज पर। और ये देखिए, ये एक बड़ी खबर आपके सामने, सिलतरा रायपुर प्लांट में जीपीआईएल का जो ये